का प्रयोग करो या इसे गवा दो। बाइबल में प्रतिभा की कहानी आपको अवश्य याद होगी। एक आदमी के पास एक प्रतिभा थी, दूसरे के पास दो और एक अन्य के पास 5 थी। ईश्वर काफ़ी दिनों के लिए किसी दूर देश में चला गया। जब वह वापस लौटा तो उसने जिस व्यक्ति के पास 5 प्रतिभा थी उससे पूछा कि उसने क्या किया। उस आदमी ने उत्तर दिया कि उसने 5 प्रतिभा को काम पर लगा दिया और अब उसके पास 10 प्रतिभाएं हैं। ईश्वर ने उत्तर दिया, शाबाश, तुम एक वफादार सेवक हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ है उसका प्रयोग करने में तुम वफादार रहे हो। मैं तुम्हें और प्रतिभाएं दूंगा। जिस आदमी को 2 प्रतिभाएं दी गई थी उसने उन प्रतिभाओं को लेकर काम पर लगाया और उनकी संख्या में गुणात्मक वृद्धि की। फिर ईश्वर उस व्यक्ति के पास गया जिसके पास एक प्रतिभा थी और पूछा कि उसने क्या किया। उस आदमी ने जवाब दिया, मालिक, आपने मुझे केवल एक प्रतिभा दी थी जबकि आपने दूसरों को बहुत सी प्रतिभाएं दी थी। इसके अतिरिक्त मुझे मालूम था कि आप एक सख्त और निर्दयी स्वामी हैं। आपने जहाँ पर कुछ नहीं बोया था वहाँ पर भी फसल पाई, इसलिए मैंने उस प्रतिभा को लिया और दफन कर दिया। तब ईश्वर ने कहा, तुम दुष्ट और आलसी सेवक हो। पूरी बाइबल में जीसस क्राइस्ट इतने कठोर किसी अन्य पर नहीं हुए, इसलिए जाहिर है कि वे हमसे अपनी प्रतिभा का प्रयोग करने की अपेक्षा रखते हैं। उन्होंने फिर उस एक प्रतिभा को लिया और इसे उसको दे दिया जिसके पास 10 थी। उस समय से दुनिया के चिल्लाने वाले लोग कहते आ रहे हैं, धनी और धनी होते जा रहे हैं और निधन। बाइबल कहती है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। संदेश स्पष्ट है, आपके पास जो है उसे लीजिए तथा प्रयोग कीजिए और आपकी प्रतिभा बढ़ जाएगी जो और अधिक प्रतिफल देगी। बहुत से लोग हीन आत्म छवि रखते हैं क्योंकि वे संपूर्णता या आदर्शता के मानक निर्धारित करते हैं जो अव्यवहारिक और अप्राप्य होते हैं। यह खराब आत्म छवि का 7वां कारण है। जब वे सफल हो जाते हैं और उन्हें जरूर असफल होना चाहिए तो वे अपने आप को कभी क्षमा नहीं करते। वे महसूस करते हैं कि उन्हें या तो अदृश्य सस्टेम होना चाहिए या सबसे बुरा। चूँकि वे असफल हो गए इसलिए वे सोचते हैं कि उन्हें सबसे बुरा हो जाना चाहिए। इसका जीवन के सभी क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और यह नौकरी में असंतोष, बच्चों के पालन पोषण में अनबन, वैवाहिक रिश्ते में अप्रसन्नता आदि का एक अंतर्निहित कारण है। आखिरकार अगर कोई व्यक्ति स्वयं को सबसे बुरा मानता है तो वह निश्चित रूप से वह यह नहीं मान सकता कि वह एक अच्छी नौकरी, अच्छे जीवन साथी, अच्छे बच्चे अथवा किसी भी अच्छी या मूल्यांकन चीज़ के योग्य है। मेरे दिमाग में पिछले 10 सालों में खराब आत्म छवि का सबसे प्रमुख अकेला कारण पोर्नोग्राफी की बाढ़ के लिए द्वार खोल देना है, विशेष रूप से बाल पोर्नोग्राफी जो कि शोषण का सबसे प्रतीक व घृणित रूप है। मैं पोर्नोग्राफी के बारे में विस्तार से बात करूंगा जब हम स्वस्थ आत्म छवि के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों पर गौर करेंगे। आज मैंने डियोना ने अपनी शानदार पुस्तक द ग्रेट मिरेकल इन द वर्ल्ड में एक खराब आत्म छवि के 2 आंतरिक कारणों की ओर इशारा किया है। पहला, उत्पत्ति के बारे में डार्विन के सिद्धांत कि आदमी ईश्वरीय नहीं बल्कि मूल्य रूप से पाशविक है ने आदमी के आत्मगौरव को गहरा धक्का पहुंचाया है। मैं आग से सहमत हूँ। अगर मैं सोचूं कि किसी उत्पत्ति एक बंदर से हुई थी तो इससे मेरा आत्मगौरव काफ़ी हद तक कम होता है। इस धारणा ने अप्रत्यक्ष रूप से अनुशासन संबंधी समस्या पैदा करने में मदद की है। अगर हमारे नौजवान पशुओं के समान आचरण करें और हमें अनुसूचित ना करके इस हुक्म को सुनाने वाले समाज का अनुसरण करें तो हम वास्तव में खराब आत्म छवि को और प्रभावकारी कर देंगे। क्योंकि जैसा कि डॉक्टर जेम्स डॉमसन ने अपनी पुस्तक डेयर टू डिसिप्लिन में बड़ी खूबसूरती से कहा है कि अनुशासन बल्कि अनुशासन का अभाव निश्चित रूप से खराब आत्म छवि का एक कारण है। उसने कहा कि यह अनुशासन का प्यारा
बड़ा निमंत्रण है जिससे माता पिता बच्चे को व्यक्तिगत हैसियत प्रदान करते हैं। डॉक्टर डोमन हमसे वही बात कह रहे हैं जो ईश्वर ने हमसे 2000 वर्ष पूर्व कही थी। दूसरा कारण सिगमंड फ्रॉयड द्वारा किया गया नुकसान है। फ्रॉयड ने हमें एक बना बनाया बहाना या पराजित वाली शिथिलता प्रदान कर दी जब उसने हमें बताया कि हमारे विचार या कार्य हमारे अचेतन मस्तिष्क में गहरे दफन अपने शुरू के बचपन के अनुभवों से उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम ना तो नियंत्रित कर सकते हैं ना समझ सकते हैं और इसलिए हम उनके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। एक वैज्ञानिक के हमें यह कहने से कि हम पशु जीवन की निम्नतम श्रेणी से आए हैं और दूसरे के द्वारा यह बताए जाने से कि हम अपने आचरण के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, यह देखना आसान हो जाता है कि हम अपने आप को किस प्रकार देखें। कुछ नहीं, मैथवीन डोमिन ने अपनी मृत्यु से पहले ईश्वर को इस सृष्टि के शिल्पी के रूप में स्वीकार किया और फ्रॉयड के कुछ निष्कर्ष सदैस्पद हैं। उदाहरण के लिए जॉन हॉपकिंस मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट होगन ने हाल ही में कहा था कि फ्रॉयड सोचता है कि आप मानसिक रोगियों का अध्ययन करके सामान्य व्यक्ति के बारे में सीख सकते हैं। वह उल्टा चला, आपको अपराधी को समझने के लिए सामान्य व्यक्ति का अध्ययन करना होगा। दुर्भाग्यवश काफ़ी नुकसान पहले ही किया जा चुका है। आइंस्टीन ने कहा था कि एक गलत इनपुट की सूचना को समाप्त करने के लिए 11 या इससे भी अधिक ठीक इनपुट की जरूरत होती है। यह उसी बात को कहने का एक दूसरा ढंग है कि घटिया सोच द्वारा जमा हुई विचारों पर काबू पाने के लिए ठीक सोच के बहुत सारे विचारों की जरूरत पड़ती है। जब आप एक खराब छवि रखने के इन सारे कारणों को जोड़कर देखेंगे तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कितने सारे लोग इस संकारात्मक और प्रचलित रोग के शिकार हैं। सौभाग्यवश आप कुछ अपने लिए कर रहे हैं। जब हम अगले अध्याय में खराब आत्म छवि की अभिव्यक्तियों का पता लगाएंगे तो आप कुछ व्यक्तिगत व्यवहार की पहचान कर पाएंगे जिसे आप पहले खराब आत्म छवि से संबंध नहीं करते थे। खराब आत्म छवि की अभिव्यक्तियों की पहचान करना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपनी आत्म छवि की समस्या से और प्रभावपूर्ण तरीके से निपट सकें। यह आपको अन्य लोगों के साथ रहने और काम करने की आंतरिक सूझबूझ भी प्रदान करेगा। जब हम किसी समस्या को पहचान सकते हैं और समस्या का विश्वास और साहस से सामना करते हैं तो समाधान नज़दीक होता है। अध्याय 3 खराब आत्म छवि की अभिव्यक्तियाँ। खराब आत्म छवि वाला का उनके आलोचनात्मक व ईर्ष्यालु स्वभाव के द्वारा जल्दी ही पता चल जाता। उन्हें दूसरों की सफलता और यहाँ तक कि दूसरे के मित्रों की संख्या से भी कुड़न होती है। वे पत्नी या पतियों, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से बेवजह ईर्ष्या करते हैं। अगर कोई पति या पत्नी रात में देर से घर आए और उससे विपरीत लिंग की व्यक्ति की खुशबू आ रही है तो मैं कहूँगा कि ईर्ष्या का कारण है, क्योंकि वे खुद को पसंद नहीं करते तो संभवतः वे मान नहीं सकते कि कोई विपरीत लिंगी सदस्य उन्हें दूसरों से अधिक प्यार कर सकता है। विडंबना स्वरूप वे सुनने वालों को हर्षयुक्त आश्चर्य में यह बताकर कि वे अपने जीवन साथी से बहुत अधिक प्यार करते हैं अक्सर अपनी ईर्ष्या की रक्षा करते हैं। असलियत वे अपने जीवन साथी को ना तो प्यार कर सकते हैं और ना उन पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वे खुद को ना तो प्यार करते हैं और ना ही खुद पर भरोसा करते हैं। वे भर्दी और अक्सर झूठी बातों को लेकर गपशप करते हैं और अक्सर अफवाह को जीवित रखते हैं। वे यह नहीं सीख पाते कि जब वे किसी पर कीचड़ उछालते हैं तो कुछ और नहीं करते बल्कि अपना मातक होते हैं। जब किसी अन्य को प्रशंसा या सम्मान मिलता है तो उस पर उनकी कुंडन से उनकी असुरक्षा का भी साफ पता चलता है। शायद खराब आत्म छवि की सबसे अधिक गौर करने योग्य अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा आलोचना और मजाक पर दी जाने वाली उसकी प्रतिक्रिया का ढंग है। यदि उन्हें शक हो जाए कि कोई उन पर हंस रहा है तो वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे खुद पर नहीं हंस सकते और दृढ़ता से महसूस करते हैं कि ईश्वर दूसरों के द्वारा हंसी या आलोचना उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश है। उनकी प्रतिभाएं पूरी तरह से उस कार्य की ओर गैर अनुपातिक होती हैं। खराब आत्म छवि वाला व्यक्ति जब अकेला या कुछ ना कर रहा हो तो आमतौर पर असहज होता है। वह हर एक वक्त
कहीं ना कहीं जा रहा होता है और कुछ ना कुछ कर रहा होता है। जब अकेला होता है तो रेडियो या टीवी चलाए रखता है, चाहे उसे सुन या देख ना रहा हो। कुछ लोग घूमते वक्त, ड्राइव करते वक्त या हवाई जहाज यात्रा करते वक्त भी अपना रजिस्टर लेकर चलते हैं। खराब बात है छवि आप प्रेरणा के काम ना करने के बारे में भी बता देती है। कई बार जब कोई व्यक्ति प्रतियोगिता करना छोड़ देता है और मैं परवाह नहीं करता करने वाला नज़रिया सामने लाता है, तो इसका कारण यह होता है कि वे खुद को जीतता हुआ नहीं दे सकते, क्योंकि वे इसके लिए पर्याप्त आकर्षक या योग्य नहीं होते। फिर वे पूरी तरह से जान दो पर उतर आते हैं और हर तरीके से सीमा से अधिक विरोध करते हैं। वे अक्सर जोर से बोलने वाले, आलोचना करने वाले, बदले की भावना से घरस और मनमानी करने वाले होते हैं। ऐसे लोग अक्सर अनाकाश ढंग से कपड़े पहनते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता को की ओर ध्यान नहीं देते, अक्सर मोटे हो जाते हैं, नैतिकता त्याग देते हैं और अनैतिकता का प्रदर्शन करते हैं, नस्ली दवाइयाँ या अल्कोहल का सेवन करने लगते हैं और बातचीत में अश्लील और अभद्र हो जाते हैं। विडंबना यह है कि वे अक्सर अपने बारे में श्रेष्ठता का नज़रिया अपना लेते हैं और दूसरे लोगों को जिनके विचार इनसे नहीं मिलते हीन महसूस कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे बेढंगे, गंदे, अपवित्र और अव्यवस्थित व्यक्तियों को देखकर पीड़ा होती है, क्योंकि उनके बाहरी रंग ढंग से लगता है कि उनमें आत्मगौरव जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है और वास्तव में आज तक कोई स्थापित नहीं कर पाया कि गंदे या अव्यवस्थित होने से कोई लाभ न होता है। दिलचस्प रूप से इसके ठीक विपरीत किस्म की खराब आत्म छवि की अभिव्यक्ति अक्सर देखने को मिलती है। ये लोग भौतिक चीज़ों को बहुत महत्व देते हैं, बड़ी कारें, धन, आधुनिक सनक, अत्यधिक कपड़े, केश विनाश या सौंदर्य प्रसाधन। उन्हें यह भी महसूस होता है कि वे जैसे हैं उस रूप में कभी स्वीकार नहीं किए जा सकते। अपनी सुरक्षा की भावना से में वे दोस्तों के लिए और उनकी स्वीकृति पाने के लिए चरम सीमा तक चले जाते हैं। जिंदगी के प्रति अपने सब कुछ चलता है के दृष्टिकोण के कारण वे अक्सर गैंग में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत बेसब्री से मैं जैसा हूँ की स्वीकृति की प्रबल इच्छा रहती है। वे आमतौर पर नकली दोस्तों और इन दोस्तों की बहुत सी आदतों पर आकर समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति के रूप में हम जिस तरह खुद को देखेंगे उसी के अनुरूप आचरण करेंगे। यही कारण है कि आप अक्सर लोगों को अविश्वसनीय रूप से बेतुकी चीज़ें करते हुए और अपने जीवन पर भर का सपना पूरा करने के समय से ठीक पहले अनावश्यक जोखिम उठाते हुए देखते हैं। उदाहरण के लिए उन खिलाड़ियों में से जिन्होंने ओलंपिक की तैयारी में वर्षों लगा दिए, काफ़ी बड़ी संख्या में खिलाड़ी अक्सर परीक्षण में या आयोजन से ठीक पहले प्राथमिक प्रतियोगिता में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। वे अपने आप को स्वर्ण पदक जीतने के योग्य नहीं देख पाते और अचेतन रूप से विश्व द्वारा उनको दिए जा सकने वाले पुरस्कार से खुद को वंचित करने के लिए आवश्यक कदम उठा लेते हैं। बहुत से मुक्केबाज, फुटबॉल खिलाड़ी और अन्य धावक बड़ी प्रतियोगिता से ठीक पहले चोट खा बैठते हैं। कोई विद्यार्थी अपनी पसंद के स्कूल में दाखिला लेने की कोशिश में प्रवेश परीक्षा से पहली रात को शराब पी लेता है और या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सारी रात बाहर गुजारता है। पदोन्नति की कोशिश करने वाला कोई कर्मचारी अपनी पत्नी या साथी कर्मचारी से झगड़ा कर बैठता है, जिससे वह भावनात्मक रूप से परेशान हो जाता है और अपनी पदोन्नति के अवसर खो देता है। हो सकता है दुर्घटनावश वह उस व्यक्ति से भी दुश्मनी मोल ले जिसकी सिफारिश उसकी पदोन्नति के लिए जरूरी है। सहस छोड़े जाने वाला अपराधी अक्सर कोई मूर्खतापूर्ण कार्य कर बैठेगा और फिर वापस जेल में पहुंच जाएगा। इससे वह अपने दिमाग में साबित करता है कि वह समाज ठीक नहीं है और वह इसमें नहीं रह सकता। दरअसल इससे जो साबित होता है वह यह है कि वह अपने आप को एक मुक्त समाज के सदस्य के रूप में नहीं देख पाता। उसकी आत्म छवि ऐसी थी कि उसे मालूम था कि वह स्वतंत्रता के योग्य नहीं है, क्योंकि समाज उसे उसके कुकर्मों के लिए पर्याप्त रूप से दंडित करने वाला नहीं है। इसलिए वह जिसके योग्य है उसकी प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए उसे खुद को दंडित कर लेना चाहिए। खराब आत्म छवि वाला पति या पत्नी किसी भी चीज़ के लिए अपने जीवन साथी को बहुत कम चुनौती देते हैं। इसके बजाय वह बस निभाते हैं, दूसरे के लिए दरवाजे पर बिछा पायदान हो जाता है।
उड़न पैदा करते रहते हैं, जो निश्चित रूप से गंभीर वैवाहिक समस्या के साथ साथ शारीरिक और भावनात्मक समस्या की ओर ले जाती हैं। मिसालें अनगिनत हैं, परंतु मैं इस बात को यह कहते हुए छोड़ता हूँ कि अत्यंत मूर्खतापूर्ण और अनियमित कार्य का प्रमुख कारण खराब आत्म छवि की अभिव्यक्ति है। ये व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ेंगे, इसके कुछ हिस्से से सहमत होंगे, अधिकांश हिस्से से असहमत होंगे और इनमें से किसी के बारे में भी कुछ करने के लिए नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने अतीत में बहाने बनाए और भविष्य में भी बहाने बनाना जारी रखेंगे। उन सबको अपने दिमाग में नियोजित ठहराते जाते हैं। वे कभी किसी चीज़ को पूरा नहीं करते, चाहे वह कोई पुस्तक हो, पेंटिंग हो, घर को सजाना हो, प्रगति का रास्ता हो या सुकून हो। वे इस तरह की चीज़ें कहते हैं, मैं वापस कॉलेज में दाखिला लेकर अपनी डिग्री ले लूँगा, परंतु इसमें 6 साल लग जाएंगे और उस समय तक मैं 38 वर्ष का हो जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कि अगर वह कॉलेज में फिर से दाखिला लेकर डिग्री हासिल नहीं करेगा तो 6 साल बाद कितने वर्ष का हो जाएगा। दूसरे कहते हैं, मैं चर्च में चला जाऊंगा, परंतु वहाँ पर बहुत से पाखंडी लोग होते हैं, शायद उन्हें यह ज्ञान नहीं हो पाता कि अगर उनके और ईश्वर के बीच में कोई पाखंडी व्यक्ति खड़ा है तो उनके मुकाबले पाखंडी व्यक्ति ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक है। सौभाग्यवश यह आप पर लागू नहीं होता। किसी वक्त हो सकता है रहा हो, परंतु अब नहीं। जब आपने इस पुस्तक की अपनी प्रति हासिल कर ली है तो आपने अपनी छवि बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लिया है। आप इसे पढ़ते रहें, पढ़ते हुए यहाँ तक आ गए हैं। यह बात संकेत करती है कि आप अपनी स्वयं की प्रगति के प्रति गंभीर हैं। अपने दिमाग में आप जानते हैं कि आपके सम्मुख आने वाले कष्ट और ज़िंदगी के 20 वर्ष और अधिक स्फूर्तिदायक, पारितोषिक देने वाले और जानकारी देने वाले होने जा रहे हैं। अच्छी छवि, अच्छा सेल्समैन, अच्छा प्रबंधक। खराब छवि, खराब सेल्समैन, खराब प्रबंधक। सेल्स की दुनिया में खराब आत्म छवि कई तरीकों से अभिव्यक्त होती है, परंतु उनमें से 3 किसी पीढ़ी युक्त अंगूठे की तरह अलग से दिखाई देते हैं। सेल्समैन उतने परिश्रम से काम नहीं करता। कारण इस प्रकार है, वह एक सेल्स कॉल करता है और उसे कहीं और जाकर सेल्स कॉल करने का अष्टीय पूर्वक जवाब मिलता है। खराब आत्म छवि वाला सेल्समैन अपने आप को पसंद नहीं करता और भावी ग्राहक सेल्समैन के दिमाग में उसे पसंद नहीं करता। अब सेल्समैन आत्मदया के भाव से भर जाता है और बेचारा मैं कोई मुझे प्यार नहीं करता कि दिनचर्या से गुजरता और काफ़ी शॉप, घर या ऑफिस की ओर अपने जख्मों को चाटने के लिए बढ़ता है। कुछ 1 घंटे ही छुट्टी लेते हैं और दूसरे पूरे दिन की छुट्टी कर देते हैं। जिन मामले में निगरानी थोड़ी ढीली है, वहाँ पर सेल्समैन हो सकता है दर्जन भर मनगढ़ंत चीज़ें बना ले और फिर से वापस काम पर जाने से पहले कई दिनों तक टाल दे। स्वस्थ आत्म छवि वाला सेल्समैन जो अपने आप को पसंद करता है, बिल्कुल भिन्न प्रकार से प्रतिभा करता है। जब वह झिड़क दिया जाता है तो वह पूरी तरह से समझ जाता है कि भावी ग्राहक के साथ कोई समस्या और वह तुरंत और विश्वासपूर्वक दूसरे संभावित ग्राहक से बात करने लगता है जिसके साथ कोई समस्या ना हो। खराब आत्म छवि वाला सेल्समैन सेल्स का समापन करने में संकोच करता है। वह बोलता ही जाता है और कभी यह सुझाव नहीं देता कि संभावित ग्राहक को कार्रवाई करनी चाहिए और कुछ खरीदना चाहिए। आपको किसी से कुछ खरीदने के लिए कहने में कुछ जोखिम दिखाई देता है। अगर संभावित ग्राहक ना कह दे तो सेल्समैन के अहम को ठेस लगती है। इसलिए सेल्समैन सेल के समापन की कोशिश ना करके अपने अहम का बचाव करता है। वह बस बात करता रहता है और उम्मीद करता है कि ऑर्डर के लिए पूछकर अपने अहम को चोट पहुँचाए बिना ही ग्राहक आखिरकार कह देगा, मैं इसे खरीदूंगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से भावी ग्राहकों द्वारा सेल्समैन को यह कहकर चुनौती देते हुए देखा है, आप मुझे कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं? और सेल्समैन और नहीं नहीं कहकर विरोध प्रकट करता है। यदि वह इस ढंग से प्रतिक्रिया करता है जैसे वह कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहा, तो वह सिर्फ एक व्यावसायिक विजिटर है। स्वस्थ आत्म छवि वाला सेल्समैन सेल के समापन का ईमानदार प्रयास करता है, क्योंकि वह जानता है कि अधिक से अधिक बुरा यह हो सकता है कि इनकार हो जाए। वह यह भी जानता है कि इनकार कभी कभी होता है और हो सकता है वह यह सेल कर ले। सच तो यह है कि उसे सेल
कर लेने की पूरी उम्मीद होती है, क्यों उसे विश्वास है कि वह सेल और सफलता के योग्य है। इसके अलावा उसे अपने उत्पाद प्रोडक्ट में विश्वास है। स्वस्थ आत्म छवि से वह कोई घटिया उत्पाद बेचकर अपने आप को छोटा और घटिया नहीं बनाएगा। वह दृढ़तापूर्वक महसूस करता है कि वह एक सेवा प्रदान कर रहा है, इसलिए विश्वास के साथ सेल का समापन करता है और वह सेल के लिए नवीजन शब्द सेलेज को जानता है, जिसका एक तरह से अर्थ है सेवा करना। हीन आत्म छवि वाला सेल्समैन या ऑफिस वर्कर प्रबंधन तंत्र में कामयाबी पूर्वक आगे नहीं बढ़ता, फिर उसे दूसरे के द्वारा नकारे जाने का डर रहता है। इस मामले में ये लोग उससे उच्च पद वाले, उसके अधीन और उसके साथ वाले हो सकते हैं। वह आमतौर पर अपने चित्र से बाहर जाकर स्थिति की मांग के अनुसार 4 मुखौटों में से कोई एक पहन लेता है। पहला, वह अच्छा पुराना साथी बन जाता है और उसे अपने अधीन प्रत्येक व्यक्ति को आश्वस्त करता है कि कुछ नहीं बदला और वह एक तरह से उसे गैंग का हिस्सा होना चाहता है। दूसरे, उसे पूर्ण साथियों की अस्वीकृति का डर हो सकता है और वह ऐसे रियायतें और अपवाद की अनुमति दे देता है जो अच्छे प्रबंधन की सीमा से बाहर होते हैं, अथवा वह इसके बिल्कुल विपरीत रास्ता अपना सकता है। एक अभिमानी मैं आ गया हूँ वाला मार्ग, जिससे उसके पूर्व साथियों में कुड़न पैदा होती है। तीसरा, वह उस प्रबंधन टीम में से अपने रिश्ते के बारे में जरूरत से ज़्यादा चिंतित हो सकता है, उनको खुश करने और उनके द्वारा स्वीकार जाने की अपनी चिंता में वह ज़रूरत से ज़्यादा जी हजूरी करने लगता है। वास्तव आवश्यकता से अधिक विनम्र बन जाता है और ज़रूरत से ज़्यादा सलाह लेने लगता है। असफलता के भय के कारण वह कोई कार्रवाई करने से पहले बहुत देर तक हिचकिचाता है। और चौथा, वह मुझे सब मालूम है वाला मार्ग अपना सकता है, किसी से कोई सलाह नहीं लेता और हर किसी को यह दिखाने पर उतारू हो जाता है कि जहाज कैसे चलाया जाता है। स्वस्थ आत्म छवि वाला व्यक्ति प्रबंधन वर्ग में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ता है। वह एक सचेत विश्वास का प्रदर्शन करता है जो दिखाता है कि वह योग्य है और कार्यों को संपन्न करेगा। वह वायदे कम करता है परंतु उन्हें पूरा अवश्य करता है। वे सेवा करने और जी हजूरी करने में भेद समझता है। वह ना तो विरोध करने की तलाश में रहता है और ना ही उनसे बचता तथा निर्णय करने की उत्तरदायित्वता को स्वीकार करता है। वह समझता है कि उसकी पदोन्नति इसलिए की गई है क्योंकि प्रबंधन वर्ग को उसकी कार्य को संभालने की योग्यता में विश्वास है। वह जानता है कि विश्वास और अभिमान के बीच में कहाँ पर रेखा खींचनी है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह सिद्धांतों पर दृढ़ परंतु विधि पर लचीला होता है। वह समझता है कि विचारों को इसकी परवाह नहीं होती कि वे किसके पास हैं और अपने साथी व अधीनस्थ कर्मचारियों के विचारों को मान्यता व पूरा सम्मान देने में खुद को अपने अंदर सुरक्षित महसूस करता है। वह मित्रवत होने और परिचित होने के बीच में रेखा खींच लेता है। जब वह कोई गलत निर्णय ले लेता है तो पूरी तरह से हिल नहीं जाता, क्योंकि वह जानता है कि अधिकांश मामलों में सबसे खराब निर्णय कोई निर्णय ना करना है। इसलिए अच्छा या बुरा परंतु वह निर्णय लेता है। फिर उसकी आत्म छवि ऐसी होती है कि वह निश्चय पूर्वक आचरण करता है और फिर भी जब उसे गलत समझ लिया जाता है या चुनौती दी जाती है तो उसे भय नहीं खाता। अच्छी छवि बेहतर माता पिता और अधिक ईमानदार व्यक्ति व्यापार समुदाय में हीन आत्म छवि सैनिक असंभव वायदों के रूप में अभिव्यक्त होती है। नया कोच तुरंत स्वीकृति पाने की उम्मीद में अपेक्षा से और जो वह कर सकता है उससे कहीं अधिक का वायदा कर लेता है। निर्माता या उसके एजेंट ग्राहक को खुश करने के लिए क्योंकि वह अस्थायी रूप से भी अस्वीकृत बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस असलियत को नज़रअंदाज करके असंभव वायदे कर लेता है। सेल्स की दुनिया में हम पाते हैं कि हीन आत्म छवि वाले असुरक्षित सेल्समैन वे हैं जो बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, बढ़ा चढ़ा कर वादे करते हैं और उनसे कम दे पाने के अपराधी होते हैं। वे अस्वीकृति को स्वीकार नहीं कर पाते और यह महसूस नहीं करते कि सेल करने के लिए ये कदम जरूरी है। एक बार सेल हो जाने के बाद सेल्समैन में अफवाह भाव आने लगता है और ग्राहक से बचने लगता है। सर्विस न पाने की वजह से ग्राहक उत्पाद से और सेल्समैन से नाखुश हो जाता है। ग्राहक सेल्समैन को खरी खोटी सुनाता है, जिससे आत्म छवि की समस्या और बढ़ जाती है। हीन आत्म छवि का ऑफिस वर्कर जो देकर अपना वेतन बढ़ाने के लिए नहीं कहता, भले ही
वह जानता हो कि उसे काम की योग्यता अधिक वेतन के अधिकारी है। दुख की बात यह है कि वही वर्कर अगर अपनी पात्रता के अनुरूप वेतन वृद्धि या सम्मान नहीं पाता तो अक्सर नाराज व कटु हो जाता है और महसूस करने लगता है कि वह जो करता है उसके लिए कोई ना उसे समझता है और ना ही उसकी प्रशंसा करता है। नतीजा यह होता है कि उसके कार्य निष्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है और उसकी भावी वेतन वृद्धि की संभावना कम हो जाती है। परिवार में हीन आत्मछवि माता पिता के बच्चे को अनुशासित करने के प्रति अनिच्छा द्वारा व्यक्त होती है। माता पिता इसे इस मुखौटे के नीचे छिपाते हैं कि वह उससे कहीं ज़्यादा इस बात से मुझे तकलीफ होती है क्योंकि मैं उसे इतना अधिक प्यार करता हूँ। दरअसल माता पिता अक्सर इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं बच्चा उनसे मुंह ना मोड़ ले और उनके प्रति अपना प्यार कम ना कर दे। दुर्भाग्यवश सत्य यह है कि इससे माता पिता और बच्चों दोनों के लिए समस्या पैदा हो जाती है। माता पिता तेरा निरंतर सम्मान और कुछ प्यार खो देते हैं। बच्चा माता पिता में विश्वास और उससे जुड़ी सुरक्षा खो देता है। यह अधिकार के प्रति सम्मान की भावना खोने का पहला कदम है जो अधिकार के विरुद्ध बगावत की ओर ले जाती है। यह विद्रोही आदम छवि की ही दूसरी अभिव्यक्ति है और 18 वर्ष या इससे कम के नौजवान द्वारा अमेरिका में वर्ष 1974 में 45% गंभीर अपराध करने के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार रही है। दुखद बात यह है कि इससे बहुत हद तक रोका जा सकता है यदि माता पिता व अध्यापक जान पाते और कुछ मामलों में परवाह कर पाते कि उन अभिव्यक्तियों को किस प्रकार पहचाना जाए जो साफ तौर पर कहती हैं, मुझ पर गौर करो, मुझे प्यार करो, मैं चाहती हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उस पर आप ध्यान दें। वह विद्यार्थी जो आदतन कक्षा में देरी से आता है, शानदार तरीके से प्रवेश करता है, अपनी पुस्तक भूल आता है, जोर से बातचीत करता है या दूसरे विद्यार्थियों से गैर मुनासिब वक्त में बात करता है, मूर्खतापूर्ण या संबंधित सवाल पूछता है आदि, शायद उस एकमात्र ढंग से आचरण कर रहा है जिसके बारे में वह महसूस करता है कि इसके लिए दवा वह दूसरे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इसको रोके जाने की प्रबल रूप से ज़रूरत है, वरना उसके ओर सख्त वह अनियंत्रित काम कहीं उसे जेल की सलाखों के पीछे ना करा दे। कायर, अनिकता अथवा हीन आत्मछवि। आइए अब हीन आत्मछवि की इन्हीं अभिव्यक्तियों को अन्य व्यवसाय का जीवन के क्षेत्र में रूपांतरित करके देखें। हीन आत्मछवि का विद्यार्थी निम्न दर्जा दिए जाने पर, जबकि वह जानता भी है कि वह बेहतर दर्जा पाने का हकदार है, अध्यापक का विरोध स्वरूप सामना नहीं करेगा। सबसे अधिक दूरी तक प्रभावित करने वाले अभिव्यक्ति तरुण अवस्था से पूर्ण या शुरू की किशोरायु में होती है, जब जॉन या मैरी को, जिन्होंने अपने आप को स्वीकार नहीं किया है, पहली बार पता चलता है कि लड़के और लड़कियां भिन्न होते हैं। समस्या किसी विपरीत लिंगी सदस्य के साथ पहला रिश्ता बनाने में आती है और यह विशेष रूप से गंभीर हो जाती है अगर दोनों सदस्य या उनमें से किसी को भी अपने परिवारों से इसके लिए स्वीकृति मिलती है या और बढ़ जाती है अगर उन किशोरों में से दोनों या कोई एक शारीरिक रूप से अनाकर्षक या भौतिक रूप से थोड़ा नीचे हो। समाज अवश्य सुंदरता और दिमाग को अधिक महत्व देता है। इस नाजुक समय में किसी वास्तविक या काल्पनिक अस्वीकृति से विपलिंग सदस्य से लगभग पूर्ण स्वीकृति की ओर बढ़ना अत्यंत अस्थिर स्थिति पैदा कर देता है। किशोरों को स्वीकृति की इतनी इच्छा होती है कि जो इन्हें सिर्फ मेरे लिए कहकर स्वीकार करता है, उसे खो देने से बचाने के लिए वे कुछ भी कर देंगे। इस स्थिति के साथ इजाज़त देने वाले समाज को संयुक्त करके और जो किसी भी तरह के ईमानदारी रिश्ते की अनुमति देता है और उसे बढ़ावा भी देता है जब तक कि वह एक अर्थपूर्ण हो। और आपकी स्थिति ऐसी है जो इतनी कम उम्र में एक लड़के लड़की से मिलने जुलने की ओर ले जाती है। इस साथ में अक्सर नैतिक मूल्यों में ढिलाई दिखाने वाले टीवी कार्यक्रम या फिल्मों के पर्दे के सामने विवाहपूर्ण यौन संबंध, संक्षिप्त यौन संबंध, यौन रोग, अवैध बच्चों का जन्म और या उस साथी के साथ कम आयु में विवाह जिसमें जैविक लालसा के आंतरिक कुछ भी एक जैसा नहीं है कि सारे अवयव मौजूद हैं।
यदि हीन आत्म छवि के किशोर किशोरी को कोई स्थायी साथी नहीं मिलता और दूसरे किसी के पास कोई ना कोई है, तो वह किसी को भी कैच करने के अक्सर देगा प्रदर्शन करने वाले या उत्तेजक ढंग के कपड़े पहनेंगे। मछुआरे इसे ट्रोलिंग ललचाना कहते हैं। इस तकनीक के साथ समस्या यह है कि आप अक्सर गार्स व समुद्री कछुए से लेकर सांपों तक को पकड़ लेते हैं और आमतौर पर कहा जाए तो इस कैच को वापस फेंकना उसे लपेटने की तुलना में कई अधिक मुश्किल है। इस प्रबल से जब आप कुछ पकड़ भी लेंगे तो इस बात की संभावना काफ़ी है कि आप अपनी इस कैच को किसी दूसरी मछली पकड़ने वाले ट्रोल के हाथों खो देंगे, जिसके पास दिखाने के लिए आपसे अधिक है या जो अधिक प्रदर्शन कर सकता है। कोई भी रिश्ता जिसका निर्माण प्राथमिक रूप से शारीरिक आकर्षण पर होता है, उसके भाग्य में पहले से ही कम समय तक जिंदा रहना लिखा होता है। स्वस्थ आत्म छवि वाला किशोरी विपरीत लिंग सदस्यों के साथ कम आयु में और या स्वस्थ रिश्ते के जाल में नहीं फंसेगा। वह इतना चतुर और आत्मगौड़ वाला होता है कि वह स्वयं को इस्तेमाल नहीं होने देगा अथवा उन झूठी पुरानी लाइनों साबित करो कि तुम मुझे प्यार करते हो अथवा हर कोई यह कर रहा है कि बेकावे में नहीं आएगा। वह किशोर खुशी और मज़े के भेद को समझता तथा जीवन भर की खुशी और गुण के पद मज़े व स्पष्ट अनेकता के लिए बेच देने के लिए इनकार कर देता है। इस बात के सबूत हैं कि अच्छे और खुश मिजाज आदमी और उसकी महिला साथी के साथ दरअसल एक समस्या होती है कि जो आयु, लिंग, शिक्षा, आकार या त्वचा के रंग के भेद के बावजूद सब में एक सी होती है। उसे मुझे एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए और कभी किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए की तरह का आत्म छवि सिंड्रोम होता है। एक नौजवान के रूप में वह सिगरेट पीता है जिसे वह पसंद नहीं करता, शराब पीता है जिसे वह पसंद नहीं करता, गंदे चुटकुलों पर हंसता है जो असल में उसका दिल दुखाते हैं, उस गैंग में शामिल हो जाता है जिसे वह अंदर से नापसंद करता है, उस तरह के कपड़े पहनता है जिसे वह मन ही मन घृणा करता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि उसने कभी खुद को स्वीकार नहीं किया और इस बात को लेकर वह बुरी तरह चिंतित रहता है कि यदि वह इसका विरोध करेगा या अपने साथी को छोड़ देगा तो उसके कोई मित्र नहीं रहेंगे। एक वयस्क के रूप में उसकी प्रवृत्ति लोगों को वह बताने की रहती है जो उसकी सोच के अनुसार लोग सुनना चाहते हैं। वह कभी भी ज़्यादा पके हुए मांस को वापस नहीं करता और वह धैर्यपूर्वक एक आंतरिक घंटे तक प्रतीक्षा करता है जब तक डॉक्टर बाकी सब मरीजों को देख ना ले। वह यहाँ तक कि नाई की दुकान में भी दूसरों के लिए अपनी जगह छोड़ देता है और दूसरों को अपनी गाड़ी की पार्किंग स्थान को ले लेने देता है। वह अपने बोझ से तर्क नहीं करता और जब उसका कोई सहकर्मी उसके द्वारा किए गए कार्य का श्रेय ले लेता तो वह उसका विरोध भी नहीं करता। गलत मत समझिए, अगर आप खुश मिजाज व्यक्ति हैं और आपकी आत्म छवि इतनी स्वस्थ है कि आप इस तरह का आचरण कर सकते हैं क्योंकि यही आप चाहते हैं, तो यह बहुत अच्छा है। यदि आप इन घटनाओं को बहुत छोटी और नगण्य समझते हैं और इनका आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है तो आपकी आत्म छवि अति उत्तम आकार में है। तथापि यदि आप इन सब चीज़ों को स्वीकृति पाने के लिए करते हैं तो आपको इनसे स्वीकृति के अलावा बाकी सब मिल जाएगा। कारण सरल है, आप अपने वास्तविक रूप को प्रस्तुत नहीं कर रहे, दरअसल आप एक बनावटी ढोंगी रूप को प्रस्तुत कर रहे हैं और अधिकांश लोग यहाँ तक कि ढोंगी भी हैं किसी ढोंगी को पसंद नहीं करते। यह कहना सुरक्षित है कि जीवन का प्रत्येक क्षेत्र और व्यवसायहीन आत्म छवि से प्रभावित होता है। यदि आप हीन आत्म छवि के समूह में फिट होते हैं या सोचते हैं कि आप उसमें फिट होते हैं तो मेरा आपसे उत्साहपूर्वक आग्रह है कि आप क्रोधित या सुमंद ना हो, क्योंकि अगले कुछ पृष्ठों में हम आपको हीन आत्म छवि को ठीक करने व अच्छी छवि को बेहतर बनाने के कुछ कदमों पर दर कदम कार्यविधि बताएंगे। आप अब सफलता स्टूडियो पर चलने के लिए तैयार हैं। खुशी की बात यह है कि आप पाएंगे कि जब आप सीढ़ियों के आधार पर इकट्ठी हुई भीड़ से बाहर निकल लेते हैं तो उन सीढ़ियों पर तेज़ी से चढ़ना आसान हो जाता। और मित्र, अगर आप कभी उन सीढ़ियों के आधार पर थे
तो आप अब ऊपर चढ़ रहे हैं।